से बताना चालू। सामने आपको क्या दिख रहा है, यहां लिखा है एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है और इस फंक्शन की वैल्यू ये वाली है जब x लेस देन और इक्वल्स टू 1 हो, इसकी वैल्यू ये वाली है जब x ग्रेटर देन 1। और आपको बोल रहा है कि ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इसके निकालने हैं। तो कहां पर हम डिसकंटिन्यूटी चेक करेंगे, उसकी 1 पे चेक करेंगे। तो 1 पे चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका LHL निकालेंगे, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट। कहां पर निकालेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 1। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। क्लियर। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, यहां पर लिमिट x टेंस टू 1, ये ऊपर का माइनस हटेगा और उसकी जगह पे हम फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे। तो फंक्शन की वैल्यू जब x 1 से छोटा है, तो कौन सी वाली वैल्यू है फंक्शन की, ये वाली वैल्यू। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x की पावर 10 माइनस 1। फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, मतलब x की जगह पे 1 डाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की पावर 10 माइनस 1। 1 की पावर 10 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0। तो LHL आ गया 0। ये क्लियर। अब सिमिलर वे में हम RHL निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल्स टू 1। तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। फिर उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे जब x 1 से बड़ा है, मतलब ये वाली कंडीशन। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 और इस जगह पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब आप लिमिट पुट करोगे, x की वैल्यू पुट करोगे, तो x की वैल्यू पुट करने पे ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर ये चीज। तो यहां पर किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के लिए, 1 पे कंटिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होती है कि LHL एट x इज इक्वल्स टू 1 इक्वल होना चाहिए RHL एट x इज इक्वल्स टू 1, और वो इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 1 के। अगर ये तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि 1 का LHL और RHL ही अनइक्वल है। क्लियर ये चीज, मतलब ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है, तो फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपको आपका आंसर होगा एफ ऑफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस, इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या ये क्लियर है सबको, हटा दो फिर इसको, लिख लिया। पीहू समझ में आया कैसे लिखना है, ओके। और बाकी तुम दोनों ने क्वेश्चन सॉल्व किया कि नहीं, खुशबू, अंशिका, जो मैंने होमवर्क दिया था लास्ट क्लास में, सिर्फ 2 क्वेश्चन। जल्दी सॉल्व करना स्टार्ट करो। अब मैं कुछ सॉल्व नहीं करूंगा, 13th क्वेश्चन ऑनवर्ड्स अब सभी तुम लोगों को सॉल्व करना है। खत्म। बुक है ना सबके पास, चलो स्टार्ट कर। क्या हुआ नीरज, कुछ प्रॉब्लम? और किसी के पास बुक नहीं है तो ले लो और स्टार्ट करो सॉल्व करना। और जो ऑनलाइन में भी हैं वो लोग भी सॉल्व करो। अनन्या और केशिता, जिस क्वेश्चन में डाउट आता है अनम्यूट करके मुझसे पूछो, मैं वो क्वेश्चन बोर्ड में बताऊंगा, ठीक है। हाँ हाँ, अंशिका और ऐश्वर्या, नहीं ऐश्वर्या और केशिता, सॉरी। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं, यही वाला? कौन सा बना रहे हैं, 17? हम्म, हो गया वो पूरा कंप्लीट। हाँ, और मैंने तुमको भी दिया था टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए, किसको दिया था मैंने, पीहू को दिया था। हाँ, कर लिया सॉल्व, ओके। अंशिका, ये बिल्कुल पढ़ाई करके नहीं दिया था ना टेस्ट। इतने कम नंबर आए हैं, नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड रहना। अगला टेस्ट जो मैं लेने वाला हूं वो कंटिन्यूटी का ही होने वाला है, ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लेना।
तो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ लिया ना, क्या लिखा है इसमें? ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, ऐसे ही लिखा है ना। रिलेशन बिटवीन ए एंड बी निकालना है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 पे। तो 3 पे कंटिन्यूअस है, मतलब एलएचएल और आरएचएल को क्या कर देना है, इक्वल। क्लियर? सॉल्व करो। डायरेक्ट वैल्यू वैसे कर शॉर्टकट के लिए ठीक है, लेकिन हमको लिखने के भी तरीका क्लियर होना चाहिए। क्या कई बार ज्यादा शॉर्टकट करते हैं ना, तो हम एक्चुअल में कैसे लिखना है वो भूल जाते हैं। तो इसलिए पूरा लिखो, ऐसा लिखो। फिर उसके 3 माइनस, मतलब ये वाला टर्म पुट होगा ax+1। फिर x की वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे होगे फिर। 13 कंटिन्यूस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, ठीक है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट बनाओ फिर आगे। हम्म। क्वेश्चन दिखाओ क्या लिखा हुआ है। 18th क्वेश्चन में लिखा है, फॉर व्हाट वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो पहले आपको लैम्डा निकालना है जिसके लिए 0 पे कंटिन्यूअस है। तो पहले तुमको एलएचएल और आरएचएल को इक्वल करना पड़ेगा, समझ गए? फिर उसके बाद लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। ओके। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि चेक करना है कि 1 पे कंटिन्यूअस है या नहीं। समझ गए? तो ये 13th भी हो गया होगा, हटा रहा हूं फिर उसको मैं। ऑनलाइन में तुम लोग सॉल्व कर रहे हो, केशिता और ऐश्वर्या बताते चलो। कौन से क्वेश्चन? सर 14th क्वेश्चन। अब 14th क्वेश्चन में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, तो कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करोगे कंटिन्यूटी? कौन कौन से पॉइंट्स पे चेक करेंगे यहाँ पर? 1 पे और 3 पे। ये दोनों पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। अगर ये 1 पे कंटिन्यूस है, 3 पे भी कंटिन्यूस है, दोनों पे कंटिन्यूस है, तो ये फंक्शन हर जगह पे कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है। वैसे तो ये दिख ही रहा है क्लियरली कि दोनों पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है। 1 पे भी डिसकंटिन्यूस है क्योंकि 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट 3 है और 1 का राइट हैंड लिमिट 4 है। ठीक है, आयुष समझ गया है ना? हम्म। हाँ बिल्कुल सही। 3a माइनस 3b इज इक्वल टू 2। कौन सा क्वेश्चन बना रहे हो? 17। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 17 पढ़ लिया कि 3 पे ये फंक्शन जो है ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। देखो ये लिखा है 8x इज इक्वल टू 3, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो 3 का एलएचएल निकालो, 3 का आरएचएल निकालो और दोनों को इक्वल कर दो। ओके, तो ए और बी में रिलेशन मिलेगा। कुछ डाउट अनन्या? मैं बता रहा हूँ कॉपी में, ठीक है। एक सेकेंड।
बोर्ड में बताना है तो कौन सा क्वेश्चन बताना है? 18th। ओके चलो चेक कर लेना 18th क्वेश्चन में जिसको डाउट है, और जिसने जिसने 18 नहीं बनाया, मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बनाया होगा अभी तक, ठीक है, तो सारे बच्चे इधर पे 18 पहले एक साथ समझ लो, फिर वापस से वो क्वेश्चन बनाना जो तुम लोग बना रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। तो आपको ये बताना है कि लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए 0 पे ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस है 0 पे, मतलब एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0 इक्वल होगा किसके? आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 0, और ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ 0 के। अगर ये तीनों चीजें सेम है तो फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 पे कंटिन्यूअस। ये क्लियर सबको? तो हम यहां पर LHL के लिए लिखते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, RHL के लिए लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और अभी इसको फिलहाल एफ ऑफ 0 ही रहने देते, कुछ नहीं करते उसको, ओके। अब सबसे पहले ये बताओ कि यहां एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कौन सी पुट होगी? 0 माइनस, मतलब जब एक्स 0 से छोटा है, मतलब ये वाली कंडीशन, तो ये वाली वैल्यू पुट होगी। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और फंक्शन की जगह पे आ जाएगा लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये क्लियर सबको? राइट साइड में क्या होगा बोलो जल्दी? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स की जगह पे 4x प्लस 1, तो यहां गया 4x प्लस 1, ठीक है। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू कैसे निकलेगी? एफ ऑफ 0 की वैल्यू कैसे मिलेगी आपको? यहां पर ऊपर वाले में क्यों? क्योंकि वहां पर क्या लिखा है? x लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहां पर x की जगह पे क्या डाल देना है? 0 डाल देना है। तो 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, ऐसा ही हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब अगर यहां पर मैं लिमिट लगाता हूं, मतलब x की जगह पे 0 डालता हूं, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो लैम्डा इंटू 0, मतलब ये पूरा क्या हो गया? 0। यहां पर अगर मैं लिमिट लगाता हूं, x की जगह 0 डालता हूं, तो ये कितना आएगा? 1। तो ये 0 है, ये 1 है, और राइट साइड वाला टर्म क्या आ जाएगा? फिर से 0। क्या ये क्लियर? क्या ये दोनों इक्वल होंगे? क्या ये तीनों इक्वल है? नहीं। लैम्डा की कौन सी वैल्यू डालें कि ये तीनों इक्वल हो जाए? लैम्डा क्या रखने पे ये तीनों इक्वल होगा? बताओ। मैं इतना इजी चीज पूछ रहा हूं, लैम्डा की कौन सी वैल्यू डालूंगा कि ये तीनों इक्वल हो जाए? तो लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो, 0 1 2 3 4 5 6, कुछ भी हो, वो 0 से मल्टीप्लाई होकर हमेशा क्या हो जाएगा? 0। तो LHL हमेशा क्या आएगा? 0, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। और RHL हमेशा क्या आएगा? 1, चाहे लैम्डा कुछ भी हो। तो लैम्डा कुछ भी हो, ये फंक्शन कभी भी 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो आपका आंसर होगा नो वैल्यू ऑफ लैम्डा एग्जिस्ट फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर ये चीज? ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी समझ लो, फिर पूरा सॉल्व करना। सेकंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। एक्स इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है या नहीं? तो x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस के लिए हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x, ठीक है। और वो क्या होगा बताओ? 1 माइनस एफ ऑफ x। तो यहां पर सबसे पहले ये आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बताओ फंक्शन की जगह पे क्या रखना है? ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू? क्यों नीचे वाली वैल्यू? समझ में आया अनन्या? क्योंकि 1 माइनस का मतलब होता है 1 के थोड़े से पहले वाली वैल्यू, तो 0.9। तो अगर 0.9 है तब भी तो वो 0 से बड़ा है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू पुट होगी 4x प्लस 1। क्या ये क्लियर हो गया? अब लिमिट डालूंगा तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा? 5। ओके। फिर उसके बाद जब मैं इसका RHL निकालूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x, तो 1 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू, तो फिर से फंक्शन जो है वो यही वाला यूज होगा। तो फिर से क्या आ जाएगा? 4x प्लस 1। अब लिमिट 1 डालो, x की जगह 1 डालो, तो 4 प्लस 1 फिर से क्या हो जाएगा? 5। अब अगर मैं पूछता हूं कि f ऑफ 1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो बताओ।
फिर से यही होगा क्योंकि x ग्रेटर देन 0 पे ये फंक्शन है, फिर x की जगह पे क्या डाल दोगे 1, तो ये क्या आ जाएगा 5। तो ये तीनों चीजें सेम आई है, मतलब ये फंक्शन 1 पे क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लैम्डा की कौन सी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, लैम्डा की कोई भी वैल्यू डालो 1 पे ये क्या मिलेगा, कंटिन्यूअस। लैम्डा की कोई भी वैल्यू डालो 0 पे ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। समझ गए ना ये चीज, तो ये आंसर प्रॉपरली लिख देना अपनी नोटबुक में। कंप्लीट कर लो इसको जल्दी से और फिर उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस बनाना चालू कर लो। ये हो गया। अच्छा, जिसका 17 नहीं हुआ वो बिल्कुल कर लेना 17। किसका किसका पेंडिंग है 17, बचा हुआ है, ठीक है। हटा दो ना इसको मैं। 17 जिसका पेंडिंग है जल्दी कंप्लीट करना, ये एक्सप्लेन करना एक बार 17। समझा दो क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लो इधर। इसमें लिखा है, जिसने नहीं बनाया जल्दी ध्यान देना, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में रिलेशनशिप आपको बताना है। अगर ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, कहां पर कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल्स टू 3 पे। तो अगर x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब कि ये राइट हैंड लिमिट, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरीके से, और एफ ऑफ 3 की वैल्यू, ये तीनों वैल्यू आपस में क्या होंगी, इक्वल। क्या ये क्लियर। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, कैसे निकलेगी लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहां जाएगा लिमिट x टेंस टू 3, और एफ ऑफ x की जगह पे बताओ क्या पुट करेंगे जल्दी से। जब x 3 से छोटा है, तो x 3 से छोटा है यहां पर है, तो एफ ऑफ x की जगह पे क्या पुट होगा, ax प्लस 1। तो यहां पर आ जाएगा ax प्लस 1, फिर यहां आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3। अब ये 3 प्लस है, मतलब जब x 3 से बड़ा है, तो x 3 से बड़ा यहां पर है, तो फंक्शन की जगह पे क्या पुट होगा, bx प्लस 3। तो यहां पर आ जाएगा bx प्लस 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू भी बता दो। ax प्लस 1 जो है उसमें x की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 3 डाल देंगे, तो a इंटू 3 प्लस 1। क्या ये समझ गए सभी। अब इसके बाद यहां पर अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 3a प्लस 1, ऐसे ही बनेगा। यहां पर अगर मैं लिमिट लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, 3b प्लस 3, और ये वाला क्या बन रहा है, 3a प्लस 1। तो भाई ये दोनों तो सेम है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है।
हम सीधे सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को यूज करते हैं ए और बी में रिलेशन के लिए। तो यहां पर हमें मिला 3a + 1 3b + 3। तो एक काम करते हैं, बी वाली टर्म को भी एक तरफ कर देते हैं और कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो लेफ्ट में आएगा 3a - 3b, राइट में आएगा 3 - 1। तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, ये 2। इधर से 3 कॉमन निकाल लो, तो क्या बचा, a - b। तो a - b की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। ये a और b के बीच का रिलेशन है, दैट्स इट। समझ गए सभी? तो ज्यादातर चांसेस है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछने के ही। आपको याद होगा 11th में भी लिमिट में ऐसे ही सिमिलर क्वेश्चन थे, जिसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आपको ए और बी के बीच में रिलेशन वगैरह निकालना होगा। हटा दो इसको, फिर मैं कंप्लीट करो, हो गया तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा 17 तो मेरे ख्याल से सबने बना ही लिया होगा। 16, सॉरी 16। प्रॉब्लम तो नहीं है ना 16 में? क्या आ रहा है बताओ, -1 पे कंटिन्यूस आ रहा है या डिसकंटिन्यूस? -1 पे। आप 2 पॉइंट पे चेक करोगे, पहले तो -1 पे चेक करोगे कंटिन्यूटी, -1 पे कंटिन्यूस, और 1 पे, 1 पे भी कंटिन्यूस आएगा, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं, 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो अभी ये जो आधे घंटे ना हमारे थोड़े वेस्ट हो गए, मैं ये मानूंगा, क्योंकि तुम लोग सॉल्व करके नहीं आए थे, तो हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस कर लेते इसको, अगर सारे बच्चे सॉल्व करके आए होते तो। अब इधर पे ध्यान दो, 19 क्वेश्चन से सारे बच्चे, क्या लिखा हुआ है, शो दैट द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस ये। तो ये क्या है, ये वाला फंक्शन क्या है बताओ, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूअस है, कहां पर, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, मतलब x की सारी इंटीग्रल वैल्यू के लिए आपको शो करना है, और ये बता दिया वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो देखो रिकॉल करो, g ऑफ x को अगर मैं ऐसे लिखता हूं, h ऑफ x माइनस f ऑफ x, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो यहां पर हमारा h ऑफ x क्या है, x है, और g ऑफ x क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। समझ गए ना ये चीज, मतलब h ऑफ x इज इक्वल्स टू आ रहा है x, और f ऑफ x इज इक्वल्स टू आ रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। क्या ये क्लियर? अब ये बताओ ऊपर वाले फंक्शन को कौन सा फंक्शन बोलते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को नहीं याद है ना, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। और आइडेंटिटी फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। मतलब h ऑफ x इज, हम ये लिखेंगे, h ऑफ x इज आइडेंटिटी फंक्शन एंड हेंस इट इज कंटिन्यूअस, और इसलिए कंटिन्यूअस है। बट f of x is ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। f of x कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और हमने इसका चेक किया था पिछली क्लास में कि इंटीग्रल पॉइंट पे ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस, एंड इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट इंटीग्रल पॉइंट्स, इंटीग्रल पॉइंट्स। अगर कभी ऐसा पूछ दे कि शो करो कि इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो कैसे शो करोगे बताओ तो मुझे, कैसे शो करोगे, समझो। जनरल आप ऐसे ले लोगे, लिमिट x टेंस टू n ले लोगे, जहां पर n को क्या मान लोगे, ये कोई सा इंटीजर है। तो LHL के लिए क्या आ जाएगा, यहां पर n माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा x। क्या ये समझ में आया? तो अब जब ये n माइनस है, मतलब x जो है वो n से क्या है, छोटा है। तो अगर x n से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 हो जाएगी। समझ गए ना? जैसे अगर ये 2 है, 2 माइनस मतलब कितना हो गया, 1.9, और 1.9 पे ये कितना देता है, 1 देता है। जब हम RHL निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू n प्लस, और यहां पर क्या आ जाएगा x, n प्लस मतलब x जो है n से बड़ा है,
तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी n, और क्लियरली ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। क्लियर ये चीज, तो इसलिए ये इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब ये कंटिन्यूअस और ये डिसकंटिन्यूअस, इसलिए दोनों का डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे हेंस h of x minus f of x that is equals to g of x is discontinuous at all integral points, at all integral points। ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए पूछ सकता है, तो आपको स्टेटमेंट प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस में। ओके, हटा दो इसको, फिर हो गया तो ठीक है, मैं स्किप कर रहा हूँ, थोड़ा सा पास चलते हैं, आज इसे खत्म करना है हमें, तो अगर कुछ छूट जा रहा है ना तो पीडीएफ से देख के कंप्लीट कर लेना। ओके, चलो इधर पे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, सबका ध्यान सामने, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पहले इसको जल्दी से समझ लो, क्या लिखा है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू ये दी हुई है, और आपको प्रूफ करना है या आपको चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है किस पे, एक्स इज इक्वल टू पाई पे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू पाई पे चेक करने के लिए कंटिन्यूटी क्या करोगे, आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ये कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। साइन एक्स कंटिन्यूअस होगा क्योंकि ये कौन सा फंक्शन है, साइनोसॉइडल ट्रिग्नोमेट्रिक्स, मतलब साइन और कॉस तो कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, और ये कौन सा फंक्शन हो गया, कांस्टेंट, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। तो तीनों पाई पे कंटिन्यूअस होंगे, इसलिए तीनों का डिफरेंस भी है या एडिशन सब्सट्रैक्शन भी है पाई पे कंटिन्यूअस। क्या ये क्लियर, लिख लोगे सब इसको। तो इसको लिखने के लिए ना आप इसको g ऑफ x, इस वाले को h ऑफ x और इस वाले को k ऑफ x, ऐसा 3 अलग अलग फंक्शन मान लेना, फिर लिखना ये तीनों इंडिविजुअली कंटिन्यूअस है पाई पे, इसलिए तीनों का अलजेब्रिक सम या डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। एलएचएल आरएचएल लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल। एलएचएल आरएचएल लेके अगर आपको करना है तो आप इस तरीके से लिखोगे, लिमिट एलएचएल किस पे निकालोगे, x इज इक्वल्स टू पाई पे, तो आप इसको लिखोगे लिमिट x टेंस टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, या पाई माइनस पाई प्लस लिखने की तो जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि फंक्शन तो एक ही तरीके से डिफाइंड है, x टेंस टू पाई और यहां पर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। फिर यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू पाई, अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। क्या ये क्लियर, अब लिमिट लगा देना, लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई और प्लस ये कितना हो जाएगा 5। साइन पाई की वैल्यू कितने बच्चों को याद है, हाथ उठाओ पहले। हाँ बताओ खुशबू, 0, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर माइनस 5। क्या ये क्लियर, हाँ +5। ये किसकी वैल्यू आ गई, एलएचएल आरएचएल नहीं, इसको सीधे ये लिखो, लिमिट लिमिट x टेंस टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। क्लियर सबको ये चीज। अब उसके बाद आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ पाई की वैल्यू निकालना है, तो सीधे x की जगह पे पाई डाल देना, फिर से सेम वैल्यू आएगी। ये करके भी बता सकते हो। ओके, हटा दो फिर इसको मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये मेथड ज्यादा इजी है ना। हाँ हाँ, वो आप लोग अपनी चॉइस देख सकते हो। एक्चुअली इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे जो रीजन है ना, वो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी को समझाना है, इसलिए पहले मैंने वो तरीका बताने के लिए किया। ठीक है, क्योंकि इसके बाद अगले क्वेश्चन में भी वही चीज वो एक्सप्लेन करना चाह रहा है। देखो इसमें भी बोल रहा है इनकी कंटिन्यूटी डिस्कस करो, तो जैसे हम क्या बोलेंगे कि साइन एक्स क्या है, कंटिन्यूअस, कॉस एक्स क्या है, कंटिन्यूअस, तो दोनों का एडिशन क्या होगा, कंटिन्यूअस, दोनों का सब्सट्रैक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, कंटिन्यूअस। आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिखोगे। क्लियर ये चीज, हटा दो फिर इसको भी मैं, इसका स्टेटमेंट बता देता हूं। आप इस तरीके से लिखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। ठीक है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एच ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, where h of x is equals to sin x, where h of x is equals to sin x। ठीक है,
Now we will check continuity. Now we will check for continuity of h of x at x is equals to c. c कोई भी पॉइंट मान रहे हैं, हम उस पॉइंट सी पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे. अभी बाद में अच्छा, ये अभी मैंने सिर्फ h ऑफ x को लिया है, उसको पहले करूंगा. फिर इधर बाद में क्या है, g ऑफ x को क्या ले लूंगा, cos x. फिर उसके बाद उसको अलग करूंगा. तो एक बता दूंगा, दूसरा वैसे ही रहेगा, कर लोगे ना. ठीक है. फिर उसके बाद x इज इक्वल टू c पे चेक करना है. तो कंटिन्यूअस कब होगा, कंडीशन क्या होगी, जब लिमिट x टेंड्स टू c h ऑफ x किसके इक्वल हो, h ऑफ c के इक्वल हो. क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, लिमिट x टेंड्स टू c साइन x, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे c डाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, साइन c बन जाएगा. क्या ये क्लियर हो गया? और उसी तरीके से h ऑफ c की वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, साइन c. इसका मतलब एट एनी पॉइंट c, एट एनी पॉइंट x is equals to c, h of x is continuous. तो ये continuous है पॉइंट c पे. Similarly, g of x is equal to cos x is also continuous, is also continuous at any point x is equal to c. Clear? तो वो भी continuous हो गया. Therefore f of x is equals to h of x plus g of x is also continuous for all values of x. ठीक है, क्योंकि c हमने कोई भी रैंडम पॉइंट लिया, अगर उस पे कंटिन्यूस है, हर पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा. ओके, नहीं होगा, उसमें नहीं घटेगा. ठीक है. और वैसे भी मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया भी तो 2 मार्क्स से ज्यादा के लिए नहीं आएगा, तो उसमें कितना ही थ्योरी लिखोगे. ठीक है, हटा दो. फिर इसको मैं सिमिलर वे में मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन भी करना है. ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहां पर देख लो क्या लिखा हुआ है. आपको कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है कोसाइन, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट फंक्शन की. कोसाइन का मतलब है कॉस, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स के लिए, तो जैसा साइन एक्स के लिए किया वैसा ही कर लोगे. तो इसका फाइनल आंसर मैं बता रहा हूं या लिख देता हूं. ये कहां पर कंटिन्यूअस होगा बताओ, cos x हर पॉइंट पे. तो आप ये लिखोगे cos x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r. तो सारे रियल नंबर के लिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है. अब दूसरे फंक्शन पे आते हैं g ऑफ x पे, जो हमारे लिए क्या है, कोसिकेंट. तो कोसेक x, बताओ ये कहां पर कंटिन्यूअस है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे g ऑफ x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x. क्या ये समझ में आया? अब देखो, ये रैशनल फंक्शन है जिसमें वन न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट है, मतलब वो क्या होगा, कंटिन्यूअस. ठीक है, लेकिन साइन एक्स जो है वो भी कंटिन्यूअस है. लेकिन साइन एक्स जीरो कब हो जाता है, उसको हटाना पड़ेगा. तो कब जीरो होता है, वो सिर्फ जीरो पे नहीं होता है, कब जीरो होता है, पीहू बताओ. नहीं, इनकम्प्लीट आंसर है अभी भी ये. देखो इधर पे ध्यान दो, साइन का ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है. कहां पर जीरो होता है, जीरो पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 3 पाई पे होता है, 4 पाई पे होता है, 5. कहां पर जीरो होता है, n पाई पे. हमेशा पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो. तो अगर आपको इसको लिखना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो आप लिखोगे कोसेक एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to r except x is equals to n pi. x is equal to n pi को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होगा.
समझ में आ गया? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। पीहू बताना नेक्स्ट पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट फंक्शन कौन सा है? हाँ, ये है ना, ये क्या है ये? हाँ, एच ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ये क्या है, सेक एक्स। बताओ कैसे करेंगे इसको, उसको बोलने दो। हाँ, हमने इसको कैसे किया था? हमने कोसेक एक्स की कंटिन्यूटी कैसे चेक की थी, वो समझ में आया? क्या किया, उसको सबसे पहले साइन में बदला। तो सेक को भी किस में कन्वर्ट करेंगे, उसके रेसिप्रोकल पेयर। कौन सा होता है सेक का रेसिप्रोकल? हाँ, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है नीरज, क्या होता है? कॉस। तो ये जो सेक एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस एक्स। क्या ये समझ में आया? अब ये फंक्शन हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, लेकिन उन पॉइंट्स को छोड़ के जिसमें cos x क्या हो जाता है, 0। तो cos x कहां पर 0 होता है? नहीं, cos x कहां पर 0 होता है बताओ? आपको ग्राफ ध्यान में रखना है। देखो ये ग्राफ ऐसा बनता है ना cos का, ये सबसे पहले 0 कब होता है, π/2 पे। फिर यहां पर 0 होता है, ये एंगल कितना बनता है, 3π/2। फिर यहां 0 होता है, ये कितना बनता है, 5π/2। फिर यहां पर बनता है, समझ में आ रहा है ये चीज? तो इसका मतलब π/2 के मल्टीपल है, लेकिन कौन से मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है। और ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है 2n+1। तो इसका मतलब होगा कि h ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, कौन सी वैल्यू को छोड़ के, x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। समझ में आया? ये सब चीजें लिखना और समझ में आना चाहिए। पीहू समझ में आया ये? बताओ अगला वाला कॉट का, लास्ट कॉट। कॉट को कैसे बताएंगे हम, कहां पर कंटिन्यूअस है कहां पर नहीं है? हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने इसको क्या ले लिया, कॉट एक्स ले लिया। 10 लेके, बिल्कुल 10 लेके भी बता सकते हो, या फिर क्या लेके बता सकते हो, cos x डिवाइडेड बाय sin x, ये करके भी बता सकते हो। अब सारे रियल नंबर पे ये कंटिन्यूअस होगा, सिर्फ उनको छोड़ के जिन पे sin x क्या हो जाता है, 0। तो sin x कहां पर 0 होता है, n पाई पे। तो जो कोसेक एक्स का डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा, वही कॉटेक्स का भी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट होगा। समझ में आ गया ये चीज? तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या होगा आयुष बता, एक्सेप्ट कौन से पॉइंट, एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू क्या, एक्स इज इक्वल टू क्या बताओ? तुम लोग क्या ना मेंटली यहां पर पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं रहते, ये प्रॉब्लम होता है। मैं क्या बोला अभी, जहां पर sin x 0 होता है, sin x कहां पर 0 होता है, n पाई पे, अभी डिस्कस किया हमने। तो एक्सेप्ट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर, n पाई। एकदम अलर्ट रहो, बता रहा हूं, ठीक है? ये क्लियर हो गया सबको? ये चीज हटा दो फिर इसको मैं। हाँ, 10 के लिए क्या होगा, 10 कहां पर डिसकंटिन्यूअस होगा बताओ, जहां पर सेक डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पे वो क्या होगा, कंटिन्यूअस, या ये वाले पॉइंट पे वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। क्या ये सबको क्लियर है? हटा दो फिर इसको मैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करो, पढ़ो, समझो और बताओ। और यहां से ये वाली प्रॉपर्टी तो याद आ रही होगी ना, sin x बाय एक्स, कुछ याद आ रहा है? लिमिट x टेंस टू 0, sin x बाय एक्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1। क्लियर? तो अभी मेरा क्वेश्चन फिलहाल ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट बताना है। तो हम सिर्फ कहां पर चेक करेंगे डिसकंटिन्यूटी, 0 पे। तो 0 पे पहले हम निकालेंगे LHL, मतलब लिमिट x टेंस टू, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। फिर इसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0
और एफ ऑफ एक्स की जगह पे वैल्यू डालेंगे जब एक्स 0 से छोटा हो। तो एक्स 0 से छोटा कहां पर है, यहां पर। तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन एक्स बाय एक्स। तो यहां आ गया साइन एक्स बाय एक्स। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टी सैंडविच थ्योरम जो हमने पढ़ा था, उससे ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो एलएचएल हमारे पास क्या आ गया, 1। क्या ये क्लियर? अब आरएचएल पे जाएंगे। तो आरएचएल के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 0। और अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या पुट होगी आयुष, क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? एक्स टेंस टू 0 प्लस, मतलब एक्स 0 से बड़ा है। तो एक्स 0 से बड़ा कौन सी कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में। तो x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू कौन सी होगी, x प्लस 1। तो यहां पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1। समझ में आया? अब लिमिट लगाएंगे तो x की जगह पे 0 डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? सिर्फ इतना देख के बोलना सही नहीं होता, कई बार गलती हो जाती है। एक और चीज हमें देखनी पड़ेगी, एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी। तो एफ ऑफ 0 के लिए हम ये देखते हैं कि x 0 के बराबर कब है। ये 0 से लेफ्ट है, ये 0 से राइट है, ये 0 के बराबर। तो 0 के बराबर भी यहीं पर है। और यहां पर x की जगह 0 डालोगे तो फिर से ये क्या आ जाएगा, 1। क्या ये क्लियर? तो अब तीनों सेम आ गया, मतलब फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं है। समझ गए ना ये? तो वो स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। हटा दो इसको, मैं लिखते रहना, इसको कंप्लीट कर लेना, लेकिन आज के आज। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो आज ही अभी मेरे साथ हो गया रहा है। मैं लिमिट आज हर जगह पढ़ा रहा हूँ, यहां पढ़ाऊंगा, फिर 11th में भी पढ़ाऊंगा, फिर एक और दूसरी जगह पढ़ाने जाता हूँ, वहां भी लिमिट पढ़ाना है। ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन लगभग तीनों में आएगा। तो बताओ मुझे कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। x इज इक्वल्स टू 0 पे ही चेक करोगे कंटिन्यूटी। हम्म ऐसा नहीं, मुझे प्रूफ चाहिए। तो प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये लेते हैं। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मतलब फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट होगी, जब x 0 से छोटा है। तो यहां पर लिखा है x नॉट इक्वल टू 0। तो 0 से छोटा या बड़ा, दोनों कंडीशन में फंक्शन ये है। तो फंक्शन की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन 1 अपॉन एक्स। क्या ये क्लियर हो गया? इसके बाद लिमिट अगर मैं लगाता हूं, लिमिट लगाऊंगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। और यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 1 अपॉन 0। 1 अपॉन 0 कितना होता है, क्या बात कर रहे हो, नॉट डिफाइन, इनफाइनाइट होता है ना। 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन या फिर इनफाइनाइट। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, तो बताओ अब इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, देखो इसका प्रॉपर रीजन ये है कि साइन का जो रेंज होता है ना, वो -1 से +1 होता है। उसका एंगल कुछ भी हो, साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, इसलिए वो 0 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। क्लियर ये चीज? अगर मान लो 0 इंटू इनफाइनाइट होता तो ये नॉट डिफाइंड हो जाता, क्योंकि इनफाइनाइट और 0 का मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता। समझ रहे हो ना? लेकिन यहां पर साइन इनफाइनाइट है, जिसकी वैल्यू -1 से +1 के बीच होती है, इसलिए वाला नंबर मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एलएचएल इसका आ गया 0। आरएचएल क्या आएगा, आरएचएल भी यही आएगा 0। और एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी क्या दी हुई है हमें, 0। तो फंक्शन 0 पे क्या, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है हर पॉइंट पे। क्या ये क्लियर सबको? तो ये पूरा रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर दोगे ना, मैं नहीं लिख रहा हूं तो चलेगा ना? क्योंकि ऐसा मत हो कि यहां तक मैंने लिखा वहीं तक लिख के छोड़ दो, मैं कॉपी चेक करूंगा पूरा। एलएचएल मैंने लिखा है, आरएचएल आपको निकालना पड़ेगा, वही सॉल्यूशन होगा, लेकिन फिर भी लिखना पड़ेगा 0 प्लस एफ ऑफ एक्स करके। फिर उसके बाद फिर एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी निकालोगे, वो क्या आ जाएगा, 0। फिर स्टेटमेंट भी चाहिए,
सिंस ये तीनों इक्वल है इसलिए फंक्शन कंटिन्यूअस है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं यहां पर। Examine the continuity of f where f is defined like this। तो यहां पर फंक्शन f of x की वैल्यू ये है जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है, और ये है जब x इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले LHS लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। तो क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू क्या लिख देंगे इसको 0, और ये वाली वैल्यू आएगी sin x माइनस cos x। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, कॉस 0 कितना हो जाएगा 1, और यहां पर बाहर क्या है माइनस, तो साइन 0 माइनस कॉस 0, साइन 0 हो गया 0 माइनस 1, मतलब कितना आ गया -1। वैसे ही RHL भी जो है उसका सेम आएगा, वो भी कितना आ जाएगा -1, और f ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी -1। समझ में आया? तो तीनों सेम आया, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या ये क्लियर है? ठीक है, तो हटा दूं फिर इसको मैं। देखो, अगर पॉसिबल हो ना, तो जैसे अगर अभी नोट नहीं किया, तो जब भी तुम लोग इसको सॉल्व करते रहोगे तो वीडियो देखते देखते पैरेलली नोट करते जाना, तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, पता चला तुम लोग सिर्फ PDF देख रहे हो, आधा अधूरा लिख दिया, ऐसा मत करना। ठीक है, चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ध्यान से समझो इसको। यहां पर क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट। मतलब क्वेश्चन में बोल रहा है ये फंक्शन इस इंडिकेटेड पॉइंट पे कंटिन्यूअस फंक्शन है, और आपको इसके लिए क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। क्लियर ये चीज? तो अगर फंक्शन π/2 पे कंटिन्यूअस है, मतलब LHL एट x इज इक्वल्स टू π/2 इक्वल होगा किसके, RHL एट x इज इक्वल्स टू π/2, और ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ π/2 के। यही होती है कंटिन्यूटी की कंडीशन। अब LHL हम कैसे निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू, क्या आएगा बताओ जल्दी, लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस, क्योंकि हम कहां पर चेक कर रहे हैं, π/2 पे, और ये आ जाएगा f ऑफ x, और यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस, और यहां आ जाएगा f ऑफ x। और बताओ f ऑफ π/2 की वैल्यू क्या होगी, f ऑफ π/2 की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि जब x π/2 के बराबर है, फंक्शन किसके बराबर है, 3 के, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3। क्या ये क्लियर? अब देखो यहां पर इन दोनों जगह पे फंक्शन की वैल्यू कौन सी पुट होने वाली है, ऊपर वाली है, तो दोनों को दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं, एक ही बार लिख देते हैं। तो उसको हम क्या लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू π/2, और फंक्शन की जगह पे आ जाएगा k cos x डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। ये समझ में आ गया सबको? अब क्या यहां डायरेक्टली लिमिट लगा सकते हैं? अगर लगाएंगे तो ये पाई माइनस पाई क्या हो जाएगा 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसके लिए हमने तरीका सीखा है कई सारा, जिसमें सबसे इजी है एल हॉस्पिटल रूल है, लेकिन वो आप नहीं लगा सकते क्योंकि ऑफिशियली वो डिलीटेड है आप लोगों के सिलेबस से। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन, इधर पे देखो। यहां पर सबसे पहला काम एक ये करते हैं कि डिनोमिनेटर से ना 2 को बाहर निकाल देते हैं, तो डिनोमिनेटर से 2 बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बच जाएगा, π/2 माइनस x, ऐसा ही बचेगा। और न्यूमरेटर से k को बाहर निकाल लेते तो k बाहर आ गया, तो यहां पर क्या बचा, cos x, और बाकी लिमिट जैसी थी वैसे ही, लिमिट x टेंस टू क्या हो गया यहाँ पर π/2। क्या ये क्लियर? अब मैं एक काम करता हूं, ये वाली जो टर्म आपको दिख रही है ना, इसको मैं नया वेरिएबल ले लेता हूं y, तो π/2 माइनस x को मैं ले लेता हूं y। क्या ये क्लियर? तो अगर ये y ले रहा हूं और क्वेश्चन के हिसाब से x टेंस टू π/2 है, मतलब x की वैल्यू कहां पर जा रही है, π/2, तो y की वैल्यू क्या होगी बताओ? अगर x π/2 होगा तो y की वैल्यू π/2 माइनस π/2 क्या हो जाएगी 0, मतलब y टेंस टू क्या हो जाएगा 0। और
x की वैल्यू y के टर्म्स में अगर निकालना है तो x को इधर भेज दो, y को इधर भेज दो, तो π/2 माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x। ये सारी चीजें हम यूज करेंगे, देखो कैसे यूज करेंगे। अब सभी जगह से x हट जाएगा और y आ जाएगा। कैसे, देखो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 की जगह पे क्या लिख देंगे, y टेंस टू 0, तो ये आ गया y टेंस टू 0। cos x था तो उस x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/2 माइनस y, तो ये जाएगा cos π/2 माइनस y डिवाइडेड बाय π/2 माइनस x की जगह पे क्या रख देंगे, y, तो यहां पर क्या आ गया y। क्या ये क्लियर? अब ये करने से फायदा क्या हुआ, तो cos π/2 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये क्या बन जाएगा sin y। तो k/2 लिमिट y टेंस टू 0 और इधर पे क्या हो जाएगा sin y डिवाइडेड बाय y। अब ये वाला याद होगा, लिमिट x टेंस टू 0 sin x by x क्या होता है 1, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई 1, और यहां पर क्या बच गया k/2, और राइट साइड वाला टर्म 3 है वो मैं लिखना भूल गया था, ये ध्यान होगा, इज इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आपको k की वैल्यू निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के जो आप देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस में आते हैं तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, समझ गए? तो हटा दूं फिर इसको मैं, ओके। अब मेरे ख्याल से टाइम तो हो गया है, फिलहाल मैं यहीं पर स्टॉप करता हूं अगली क्लास के लिए। लेकिन मैं एक चीज क्लियरली बता दूं, मैं इस क्वेश्चन तक आपकी पूरी नोटबुक चेक करूंगा, बचे हुए 6-7 क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा और फिर एक शॉर्ट टेस्ट लूंगा 20 मिनट्स का, लिमिट्स पे, मतलब कंटिन्यूटी पे, एनसीईआरटी बेस्ड वाला, ओके। हाँ, अगली क्लास में।